आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो जैसे हम देखें कि इस प्रकार से यदि किसी तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया, इसमें इस प्रकार से उसके दो सिरे होंगे, तो यह होगी धारावाही वृत्तीय कुंडली। और यदि इस प्रकार से हम फेरे बनाते हैं तो यह हो जाएगी परिनालिका। तो ये है परिनालिका और ये कहलाएगी वृत्तीय कुंडली। तो इस वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास में AB एक चालक तार है और इस चालक तार को हमने इस प्रकार से वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ दिया। तो ये तार, इसको हमने नाम दे दिया AB और इस तार AB को हमने वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा है। इस तार का जो केंद्र होगा, इस केंद्र को हमने O नाम दे दिया। इस की जो त्रिज्या है इसको हमने R कह दिया। इस कुंडली में बहने वाली जो धारा है इसको हमने I नाम दिया। तब इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमको B का मान इसके केंद्र पर ज्ञात करना है। हम नोट्स में लिखेंगे कि माना कि AB एक चालक तार है जिसे वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा है, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इस तार में बहने वाली विद्युत धारा I है। तब इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए इस धारावाही कुंडली की परिधि को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। जैसे इसको हमने कह दिया, एक अल्पांश हो गया AB, दूसरा हो जाएगा BC, अगला हो जाएगा CD। तो इसकी परिधि को हमने अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर दिया है। अब इस अल्पांश AB के कारण हम केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर BC के कारण निकालेंगे, फिर CD के कारण निकालेंगे और फिर सभी अल्पांशों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको जोड़ देंगे। तो ये धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं कि अब अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कह देंगे dB1। ये पहले अल्पांश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसको हमने नाम दे दिया है dB और इसको नाम दे दिया 1। छोटे से अल्पांश के कारण से है, इसी के लिए हमने यहाँ पे dB लिखा है। तो dB1 इक्वल, ये बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने लिया था μ0/4 पाई I, और फिर अल्पांश की लंबाई AB, और फिर लिखा था हमने साइन थीटा और अपॉन अल्पांश और परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग, इसको हमने कह दिया R²। I इस अल्पांश में बहने वाली धारा हो गई, AB अल्पांश की लंबाई हो गई, थीटा, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा ये अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण। तो ये कोण थीटा है, परंतु हम देखते हैं थीटा बराबर हो जाएगा 90। क्यों होगा? तो क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो परिधि पर लंब होती है। तो यहां पे आप लिख देंगे क्योंकि त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है, ये लिख दिया हमने। अब इसमें थीटा का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा dB1 इक्वल μ0/4 पाई, ये I AB और साइन थीटा के स्थान पे लिखेंगे 90 और अपॉन R², परंतु साइन 90 इक्वल होता है 1। तो ये हो जाएगा dB1 इक्वल μ0/4 पाई I AB, साइन 90 के स्थान पे हो गया 1
और अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dB1 इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इस अल्पांश ए बी के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इस अल्पांश BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और उसी प्रकार से अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसी प्रकार अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कह देंगे dB2, दूसरा अल्पांश है dB2 इक्वल, तो इसी के आधार पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे μ0 अपॉन 4 पाई आई और ये BC अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर। दूसरे अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब हम इस CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, यहां पे आपको पूरा लिखना है कि अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा ये dB3 इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई आई CD अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार से और भी इसमें अल्पांश होंगे, तो इनके भी कारण से तो इसके लिए हमने इस प्रकार से लिख दिया कि और भी अल्पांश होंगे तो उनके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम लिखेंगे कि अब इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तीव्रता हो जाएगी B, और इसको ज्ञात करने के लिए इन सभी को हम जोड़ते हैं, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस अब इन सभी का मान यहां पे रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा B, dB1 का मान μ0 अपॉन 4 पाई और ये आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस μ0 अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस μ0 अपॉन 4 पाई सी डी अपॉन आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डेज डेज। अब इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं, तो इसमें कॉमन है μ0 अपॉन 4 पाई, साथ में आई और अपॉन आर स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में बचेगा, तो ए बी प्लस यहां से μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर गया, तो ये बी सी प्लस सी डी प्लस इस प्रकार से बचेगा। और यदि इन सभी को हम जोड़ देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ये धारावाही वृत्तीय कुंडली की परिधि हो जाएगी, तो इसको लिख देंगे μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू वृत्तीय कुंडली की परिधि, वृत्तीय कुंडली की परिधि, और इसको लिखेंगे μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और वृत्तीय कुंडली की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि, तो हमने सूत्र पढ़ा है कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या r हो तो उसकी परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे वृत्तीय कुंडली है और इस वृत्तीय कुंडली की जो त्रिज्या है वो r है, तो
परिधि के स्थान पे आप लिख देंगे आप 2 पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल। तो अब ये हमारे पास में ये फार्मूला आ जाएगा b इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई आई और एक 2 पाई, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 पाई आई अपॉन ये लिख देंगे यहाँ पे आर। अब यहाँ पे एक ही फेरा था तो उसके कारण से बहने वाली धारा आई थी। यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या हम बढ़ा दें, जैसे फेरों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, तो इस प्रकार से यदि इसमें हम मान लेते हैं कि इस कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो एक फेरे से बहने वाली धारा I, तो n फेरों से बहने वाली धारा हो जाएगी ni। तो ये b इक्वल हो जाएगा ये μ0 अपॉन 4 पाई और एक 2 पाई ni अपॉन हो जाएगा r। इसको हम लिख देंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। या अभी μ0 अपॉन 4 पाई का मान हम 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं, तो इक्वल्स लिखते हैं 10⁻⁻7 और एक 2 पाई ni अपॉन r, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर। यदि इसको सीजीएस पद्धति में लिखना चाहे तो इसके स्थान पे हो जाएगा 1, तो b इक्वल 2 पाई ni अपॉन r, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा गॉस। ठीक है, तो यही धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अगर हमें ये पूछा जाता है कि इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, दिशा किधर होगी, तो उस समय हमारे पास में 3 नियम है, उसमें से किसी भी नियम का उपयोग करके हम यहाँ इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं, तो दाहिने हाथ के नियम की सहायता से इस कुंडली को, इसकी जो परिधि, इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये उंगलियां अंदर की ओर मुड़ रही है, तो यही बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी अंदर की ओर इस प्रकार से। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हम देखें तो इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, अर्थात कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी।